नमस्कार। संसद में आज भी कार्रवाई न चल सकी। विपक्ष और सत्ता पक्ष में लड़ाई इस बात पर कि तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद है या नहीं, और भ्रष्टाचार के आरोपों पर एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं। आज मैं दिल्ली के नेहरू प्लेस मार्केट में आया हूँ। पहले मार्केट ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर लैपटॉप, मोबाइल और ये सॉफ्टवेयर की ये बहुत बड़ी मंडी है, और यहाँ पर हर तरफ के लोग, आप ये कहिए कि उत्तर भारत के लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आते हैं, और ज़्यादातर मध्यम वर्ग के लोग, निम्न मध्यम वर्ग के लोग इधर रहते हैं। तो आज माहौल क्या है, मैं जानने की ये कोशिश करूँगा कि क्या भ्रष्टाचार भी इस देश में कोई चुनावी मुद्दा है। क्योंकि अगर आप देखें तो पीछे का रिकॉर्ड पिछले 25-30 सालों का ये दिखाता है कि ये भ्रष्टाचार कभी कोई मुद्दा नहीं रहा। अगर आप लालू प्रसाद यादव पर भी भ्रष्टाचार या उनके परिवार के आरोपों को देखें, उसके बावजूद उनकी चुनावी जीत पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। ऐसा लगता है कि जितने ही आरोप लगते हैं वो और मजबूत होकर उभरते हैं। मुलायम सिंह फैमिली पर आय से अधिक संपत्ति का मामला रहा, वो ख़त्म हो गया। अभी 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से अखिलेश यादव को बड़ी राहत भी मिली है। वो केस सीबीआई ने बंद कर दिया। आप जयललिता का उदाहरण देखें, आप स्टालिन का उदाहरण देखें, आप जगन रेड्डी का उदाहरण देखें जो आंध्र प्रदेश के सीएम है, उनके ऊपर भी तमाम आरोप थे, लेकिन उनकी सियासी ऊंचाइयां इन लोगों की बढ़ती चली गई। तो क्या देश का आम आदमी, देश की आम जनता भ्रष्टाचार को कोई मुद्दा मानती है? और 2024 में क्या भ्रष्टाचार चुनाव का एक मुद्दा बन सकता है? माहौल क्या है, मैं आज बिल्कुल आम लोगों से यही बात होगी। आप कहाँ से आए? मैं तो नोएडा से। क्या करते हैं? मेरा अपना खुद का काम है, खुद का बिजनेस है आईटी का। तो कैसा चल रहा सही चल रहा है। है? आईटी वालों के लिए तो ये मार्केट काफ़ी क्या सही है। जो बाहर बाहर जो दुकानें दिख रही हैं वो तो सब ऐसी रहती हैं, अंदर ही रहता है माल बढ़िया। व्यापारी तो अंदर वाली दुकानों से ही खरीद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बाहर से तो खरीद करने पे कुछ नहीं होने का। तो एक बात ये बताइए। तो सिर्फ डिस्प्ले के लिए है, आप देखो यहाँ से, खरीदो अंदर से। कोई बात नहीं। अब आप मेरा ये बताइए कि 2024 का चुनाव आने वाला है। आप रोज सुनते होंगे कि भ्रष्टाचार को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि अरे अडानी के मुद्दे पर चर्चा करो। आप सत्ता पक्ष, विपक्ष कह रहा है इस पर, सत्ता पक्ष कह रहा है कि पहले माफी मांगो। ईडी और सीबीआई की रेड तमाम जगह पड़ रही सब। सर अब देखो, सरकार किसी की भी आ जाए, काम तो हमें खुद से ही करना है। ठीक है, कोई आपके जेब में कोई पैसे नहीं डाल देगा। आपको कस्टमर आपके हैं, आपको उन्हीं को सामान बेचना है, चाहे सरकार किसी की भी हो। तो उस चीज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस अपना धंधा सही चलना चाहिए। ठीक है, अपना भला होना चाहिए बस। और क्या? अच्छा एक बात बताओ, भ्रष्टाचार कोई आम लोगों के दिमाग में मुद्दा है या आदमी मानी के चलता है कि भ्रष्टाचार कई जगह पे सही भी होता है, कई जगह खराब भी होता है। भ्रष्टाचार का मतलब हुआ भ्रष्ट भ्रष्ट आचार, ना, यानी हाँ। तो हमें तो अपने जेब में पैसे के लिए दूसरे को पैसा खिलाना पड़ेगा ना। अब कंपनियों में जाते हैं तो ऐसे तो ऑर्डर मिल ही जाता है। हम जैसे 50 लोग हैं भाई, पैसा अंडर टेबल दिया जाता है, तब जाके फिर ऊपर से ऑर्डर देते हैं। हम उधर भी, वो भी कमा रहा है, हम भी कमा रहे हैं। तो क्या, काम तो आसान हो गया ना, इजी हो गया ना। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा है तो कुछ खास नहीं है। हाँ, अब देखिए, इन्होंने जो बात की और बिल्कुल साफ और साफ दिल से बात की, जो सच्चाई है। बात यह है कि जिस देश में जनता ही भ्रष्ट हो जाए, जिस देश में जनता नेताओं से सिर्फ इसलिए संपर्क रखना चाहे कि उनके करीबी होने से उन्हें कोई ठेका मिल जाए, उनके पावर का इस्तेमाल करके कोई ट्रांसफ़र, कोई पोस्टिंग मिल जाए, उनके पावर का इस्तेमाल करके कोई ठेका मिल जाए, कोई सप्लाई मिल जाए, और नेताओं के करीब जाने का सिर्फ और सिर्फ जब जनता का एक ही मंतव्य हो कि उनके नज़दीकी से हमें कोई आर्थिक फ़ायदा होगा, तब नेताओं को भ्रष्ट कहना मुझे लगता है कि नाइंसाफ़ी होती है। और इस देश में नेताओं ने जितना भ्रष्टाचार किया है उससे कई गुना ज़्यादा सरकारी अधिकारियों ने किया है। एक एग्ज़ाम दे करके 30-32 साल की जो नौकरी करते हैं नेता, तो तब भी हर 5 साल पे चुनाव में जाते हैं। अधिकारियों की कोई जवाबदेही उस तरह से रहती नहीं, और भ्रष्टाचार का स्तर, यही बात है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? स्वर्ण। स्वर्ण? गोल्ड? तो आपके भाई का नाम डायमंड तो नहीं है? हीरा? नहीं नहीं, डायमंड नहीं है, मेरा ही नाम बस स्वर्ण है। चलिए कोई बात नहीं, तो बड़ा अच्छा नाम है। तो आप करते क्या? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आपकी फील्ड में रोजगार की क्या स्थिति है?
अभी तो देखो मतलब फायरिंग तो चल रही है अभी। अभी हायरिंग नहीं, फायरिंग। फायरिंग चल रही है मैंने अभी। सुना कि सॉफ्टवेयर और आईटी सेक्टर में बहुत इस वक्त स्थिति ठीक नहीं है। हाँ, इस वक्त स्थिति तो ठीक नहीं है, बट वो मतलब फेज है। कंसल्टिंग कंपनी के लिए ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए ठीक नहीं है अभी स्थिति। क्योंकि मेरे कुछ जानने वाले आईटी सेक्टर से जो अभी पास आउट हुए बीटेक वाले, उनको कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियों ने ऑफर लेटर तो दिया था, लेकिन ज्वाइनिंग एक्सटेंड करते जा रहे हैं। एक्सटेंड करते जा रहे हैं, बहुतों को मतलब ऑफर लेटर दे के वापस भी ले रहे हैं। दे आर नॉट रिटेनिंग। तो आपका चल रहा है कि रुका? मेरा तो चल रहा है, मतलब रुका हुआ है मतलब। आजा स्वर जी, मैं आज जनता के बीच में आज ये जानने के लिए आया हूँ कि इस देश में आम आदमी की निगाह में, आम लोगों की निगाह में, आम जनता की निगाह में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है चुनाव का या चुनावी, या ये मान के चलता है आदमी कि ये अब हमारे जीवन का एक अंग बन चुका है? हाँ, ये तो इंडिया में जीवन का अंग ही मान के चलते हैं लोग, क्योंकि जहाँ भी जाओ भ्रष्टाचार तो है ही। वो कहने को है कि भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, बट कहीं ना कहीं तो है ही। किसी पार्टी, किसी सरकार को इसमें आप अछूत मानते? नहीं, किसी को अछूत नहीं मानते। आप देखो इतने सालों से सरकारें चेंज हो रही हैं, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, हर कभी आप, बट भ्रष्टाचार तो है। कहीं भी आप काम कराने जाओ, आप ये नहीं होता है कि आपको अगर 2 घंटे में काम कराना है तो आपको पैसा पे करना ही करना पड़ेगा। अगर वो 2 घंटे के बजाय आपको 10 दिनों में काम कराना है तो पैसा पे मत करो, बट जल्दी काम कराना है तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा। मतलब ऑन द टाइम कोई भी चीज़ चाहिए तो पैसा पे करना है आपको। और जनता भी इंतजार करने के बजाय सोचती है दे दवा के। टाइम नहीं है किसी के पास। अब आप 2 दिन जॉब छोड़ के आप किसी चीज़ के चक्कर में तो फंसोगे नहीं, सीधी बात है। तो आप मुझे बताइए कि ये नेताओं पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं उसको लेके आप क्या सोचते हैं? ये बदले की भावना है, एक आएगा दूसरे पे लगाएगा, दूसरा आएगा तीसरे पे लगाएगा, या सच में कोई मामला सामने नहीं आता? देखो सिर्फ नेता ही नहीं है, मतलब जनता से लेके नेता तक है, प्लस बीच में सरकारी अधिकारी, सब हम लोग दे रहे हैं तभी सरकारी अधिकारी ले रहे हैं, तभी नेता भी ले रहे हैं, और सबकी मिली भगत है इसमें। वो मजबूर करते हैं जनता को कि हाँ पैसा दो तभी जल्दी होगा। 2000 सबको पैसा जाता है। 2024 के मामले में, 2024 के चुनाव में आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार कोई चुनाव का मुद्दा होगा कि अंत में वही राम मंदिर? और नहीं, राम मंदिर तो अब मुझे नहीं दिखता उतना कुछ, क्योंकि जो होना था हो गया, ठीक है। अब मेन मुद्दा है विकास और भ्रष्टाचार। विकास मेन मुद्दा है, सबको दिख रहा है कि अगर विकास हो रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं तो विकास थोड़ा मोड़ा हो ही रहा है। अगर कंपेयर करो पिछले सरकार से तो बहुत चीज़ों में विकास हुआ है, उसको नकारा नहीं जा सकता। बट हाँ, बहुत चीज़ें अभी सुधरी नहीं है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा भी बन गई है। महंगाई तो है यहाँ, हर चीज़ में देख लो, खाने पीने से ले। महंगाई है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी भी भ्रष्टाचार भी है। है। मैं ये कह रहा हूँ कि अंततो गत्वा आखिर तक 2024 के चुनाव का मुद्दा क्या होगा? आपको क्या लगता है? मेन मुद्दा तो मुझे अभी लग रहा है कि महंगाई ही होनी चाहिए। महंगाई मेन मुद्दा मुझे लग रहा है अभी। भ्रष्टाचार और विकास तो मतलब विकास सब देख रहे हैं, विकास के नाम पे बीजेपी को देंगे, बट बीजेपी का वोट वहाँ कटेगा जहाँ महंगाई की बात आएगी। तो महंगाई को लेके अगर अपोजिशन खड़ी होती है तो बीजेपी को काट सकती है।